ओम गणेशाय नमः। भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र गणेश जी सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। स्वयं भगवान शिव किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले अपने पुत्र गणेश जी का स्मरण करते हैं। आज के इस वीडियो में हम गणेश जी की उस कथा के बारे में जानेंगे जब रावण के छोटे भाई विभीषण ने गणेश जी पर वार किया था। रावण भगवान शिव का परम भक्त था और रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेकों बार कठिन तपस्या, बलिदान आदि किए थे। भगवान शिव ने रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर के रावण को अनेकों वरदान भी दिए थे और इन्हीं शक्तियों के कारण रावण में अहंकार आ गया था, जिसकी वजह से रावण का अंत करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को श्री राम के अवतार में धरती पर आना पड़ा। रावण का छोटा भाई विभीषण विष्णु जी का भक्त था और विभीषण ने रावण से अनेकों निवेदन किए कि रावण अहंकार को छोड़ दे और सच्चाई के मार्ग पर चले, किंतु रावण ने विभीषण की नहीं सुनी और विभीषण को लंका से लात मार के निकाल दिया। रावण के अहंकार के कारण रावण की सोने की लंका का नाश हुआ। भगवान राम और उनकी सेना ने रावण के अत्यंत बलशाली पुत्र अतिकेय, अक्षय कुमार, मेघनाथ आदि का वध किया। अहंकार के कारण रावण और उसके भाई कुंभकर्ण का भी वध हुआ। रावण को मारने के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। भगवान राम ने विभीषण को रंगनाथ जी की एक मूर्ति दी और कहा कि इस मूर्ति को जहां रख दिया जाएगा ये वहीं स्थापित हो जाएगी। विभीषण एक असुर था और देवी देवता नहीं चाहते थे कि विभीषण भगवान विष्णु की रंगनाथ जी की मूर्ति को लंका लेकर के जाए। इसलिए देवी देवता गणेश जी के पास गए, जिससे कि गणेश जी विभीषण को इस मूर्ति को लंका ले जाने से रोकें। इसके लिए गणेश जी ने एक ग्वाले का रूप लिया। जब विभीषण रंगनाथ जी की मूर्ति को लंका की ओर ले जा रहा था, तब विभीषण कावेरी नदी के तट पर स्नान करने के लिए रुका। विभीषण को पास ही में एक ग्वाला दिखा और विभीषण ने रंगनाथ जी की मूर्ति को ग्वाले को दे दिया। विभीषण ने ग्वाले से कहा कि मैं स्नान करके आता हूं, तब तक तुम इस मूर्ति को पकड़े रखना। जैसे ही विभीषण स्नान करने के लिए गया, ग्वाले ने मूर्ति को धरती पर रख दिया। जब विभीषण स्नान करके वापस आया और उसने देखा कि रंगनाथ जी की मूर्ति को धरती पर रख दिया गया है, तब विभीषण अत्यंत क्रोधित हुआ और क्रोध में वह ग्वाले के पीछे पीछे भागा। विभीषण से बचने के लिए वह ग्वाला कावेरी नदी के पास एक ऊंची चट्टान पर चढ़ने लगा, किंतु विभीषण ने ग्वाले के सिर पर वार किया। तब गणेश जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और विभीषण को अपनी गलती का एहसास हुआ और विभीषण ने अपनी गलती के लिए गणेश जी से क्षमा मांगी। आज यह स्थान प्रसिद्ध है उच्ची पेलियार मंदिर के रूप में। ये मंदिर तमिलनाडु के तिरुची में कावेरी नदी के तट पर एक ऊंची चट्टान पर स्थित है। इस मंदिर में गणेश जी की मूर्ति है और इस मूर्ति के सिर पर विभीषण के वार का निशान है। और वह स्थान जहां पर गणेश जी ने रंगनाथ जी की मूर्ति को रखा था, वह प्रसिद्ध है रंगनाथ स्वामी मंदिर के नाम से। अगर आप कभी तिरुची जाएं तो आप इन मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। तो ये थी गणेश जी की विभीषण से जुड़ी कहानी। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। गणपति बप्पा मोरया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।